नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। होली का त्योहार आते ही गली गली में एक जोश भर जाता है। हर कोई इस उत्साह में भरपूर त्योहार का पूरे साल इंतजार करता है। बच्चा हो या बड़ा, होली भला किसे अच्छी नहीं लगती। और कुछ लोग गीले रंग से तो कुछ सूखे अबीर गुलाल से होली खेलना पसंद करते हैं। हर किसी की अपनी एक अलग पसंद होती है। और अगर आप रंगों की भारी खर्च नहीं करना चाहते, रंगों पे यानी अगर आप पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते, तो दिल्ली का सदर बाजार सबसे किफायती है। और दिल्ली के ऐसे कई बाजार हैं जहां आपको थोक के भाव में गुलाल और अबीर जो है मिल सकता है। न्यूज़ वन इंडिया ने सदर बाजार का जायजा लिया। वहां किस तरह के रंग हैं और उनका दाम क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई है और यहाँ पर आपको सदर बाजार में आपको उस तरीके की पिचकारियाँ भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो पिचकारियाँ हैं वो आपको नजर आएगी। और यहाँ पर बीजेपी लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और यहाँ पर कमल का निशान आपको नजर आएगा। और ये जो पिचकारी है उसकी साइज़ भी आप देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी तमाम जो अलग अलग पिचकारियाँ हैं वो बेची जा रही हैं। और यहाँ पर तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोगों में एक खुमारी है और कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इन पिचकारियों को खरीद रहे हैं। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री की इस तस्वीर वाली पिचकारी की बात करें, बल्कि अलग अलग प्रकार की और भी जो पिचकारियाँ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए कि आप किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पिचकारी हैं वो तमाम दुकानदार जो है वो बेच रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली जो पिचकारी है वो अपने आप में एक अलग जो तस्वीर है वो बयां कर रही है। और कहीं ना कहीं उसकी जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली जो पिचकारी है वो यहाँ से खरीद रहे हैं। और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, बताया जा रहा है कि 100 से 150 रुपये में ये जो पिचकारी है वो मिल जाएगी। और ज़्यादातर ये जो पिचकारियाँ हैं वो उन कार्यक्रमों में प्रयोग की जाएगी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जब होली मनाएंगे तब कहीं ना कहीं इस तरीके की पिचकारियाँ प्रयोग की जा सकती है, ऐसा तमाम दुकानदारों का कहना है। तो निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार की पिचकारियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसमें से एक पिचकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर वाली है। इस बार के होली में बाजार की क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदर बाजार फेडरेशन के अध्यक्ष ही मौजूद हैं, राकेश यादव जी। होली का त्यौहार हर साल आते हैं, हर साल रंग भी अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो भी बाजार में दिखने लगते हैं। लोग बचने की कोशिश जरूर करते हैं। इस बार मार्केट की हम बात करें तो किस तरीके से मार्केट इस बार आप लोगों को दिख रहा है? देखिए, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो त्योहारों पर, शादियों पर टिकी हुई है। और होली का त्यौहार हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसे नॉट पर्टिकुलर हिंदू का त्यौहार ना कह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे पूरे भारत का त्यौहार है ये। और यहाँ पर क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद बच्चों की जो भीड़ है पिचकारी लेने के लिए, रंगों की पिचकारी आएगी। लेकिन आज तक का जो रिकॉर्ड है वो ये कि बाहर से जितने हिंदुस्तान की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर माल परचेज़ करने आ रहे हैं। क्योंकि सदर बाज़ार में कम से कम 250 से 300 दुकानें मिनिमम जो है वो पिचकारी बेच रही हैं, ये गुलाल बेच रहे हैं और गुलाल भी बढ़िया क्वालिटी के हैं। हमने अपने दुकानदारों को एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप जो है केमिकल वाले रंग नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनिक केमिकल होने चाहिए रंग, जिससे बॉडी को रंग पर लगाने के बाद कोई भी बीमारी ना फैले। त्यौहार को त्यौहार की तरह से मनाइए, व्यापार की तरीके से नहीं। व्यापार करना जरूरी है, सब लोग अपना, हम लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा रंग नहीं है जो सेहत के लिए, बॉडी के लिए, स्किन के लिए ख़राब हो। ये हमने अपने सदर बाजार के समस्त व्यापारियों को इंस्ट्रक्शन दी थी और हमारे व्यापारियों ने फॉलोअप किया इस बात को कि कोई भी केमिकल का रंग नहीं होगा, सिर्फ ऑर्गेनिक कलर होंगे। व्यापार क्वालिटी बहुत है, रोज़गार तो मिलता ही है, सारे मज़दूरों को रोज़गार मिलता है। हाथरस का रंग यहाँ मिलता है, जितनी भी कंट्रीज़ में, चाइना से भी यहाँ पर रंग आया है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो जो मोदी जी का है, वोकल फॉर इंडिया, लोकल फॉर इंडिया, जो हमारे लोकल के प्रोडक्ट हैं। इस बार हमारी जो सदर बाजार में खासियत है, जितने प्रोडक्ट हैं वो टोटल के टोटल हमारे इंडिया के प्रोडक्ट हैं। और हम इंडिया के, क्योंकि इंडिया में अगर प्रोडक्ट हम बेचते हैं तो यहाँ के मज़दूरों को रोजी रोटी मिलती है, यहाँ की इकोनॉमी साउंड होती है, इंडिया का पैसा इंडिया में रहता है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री का संदेश था उसको हमारे पूरे देश की जनता ने और हमारे व्यापारियों ने फॉलोअप किया। मैन्युफैक्चर, इससे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खत्म होती जा रही थी, लोग चाइना से माल लेते थे, लेकिन इस बार जो हमारा माल आया है वो टोटल हिंदुस्तान का माल है। आप कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का है और इंडिया के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। और हमारे जो ग्राहकों में
उनमें भी एक मैसेज गया प्रधानमंत्री का कि आपने इंडिया का बना हुआ माल बेचकर इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत करना है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के साथ पूरे 150 करोड़ जनता, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, किसी बिरादरी की हो, लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री का कहना मान रहे हैं, अपनी माटी के साथ वफादार हैं और इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ त्यौहार बहुत बढ़िया जाएगा और बहुत बढ़िया जा रहा है। आप दुकानदारों से ही पता करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे तो त्यौहार में कोई कमी नहीं। बच्चों से हमने कहा है कि जो भी गुब्बारे मारने में इस तरीके से ना हमारे रोड पे ना करें। पेरेंट्स को भी हमने एडवाइस जारी की है और अपने नौकरों को भी कहा है कि भाई किसी भी तरीके का हुड़दंग नहीं होना चाहिए। त्यौहार को त्यौहार की तरीके से मनाना चाहिए, त्यौहार की शुद्धता होनी चाहिए। तो वो हमारा दिल्ली का यहाँ का जितना व्यापारी है मैं समझता हूँ पूरा फॉलोअप करेगा और हम लोग होली हर्षोल्लास से मनाएंगे। ये क्योंकि इस बार ईद भी जारी है, ईद का रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो हमारे जब ईद का जब जिस दिन होली होगी उस दिन रमज़ान की नमाज भी होगी। तो हमने ये बात बोली है, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि हमारा काम एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर हुड़दंग के अंदर कोई हमारा मुस्लिम भाई जब नमाज़ पढ़ रहा हो, क्योंकि 1 बजे का नमाज का टाइम होगा उस टाइम उनका, किसी भी तरीके का कोई बदतमीजी या इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव बना रहना चाहिए। क्योंकि हम सब लोग एक परमात्मा की संतान हैं, वो अल्लाह कहते हैं, हम राम कहते हैं, फ़र्क इतना ही है, बाकी सब एक है। इस बात को भावना वसुदेव कुटुम्बम, जब हम वसुदेव कुटुम्ब बोलते हैं तो उस कुटुम्ब का को मालिक जो पिता परमेश्वर एक है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कुछ भी कहे, लेकिन परमात्मा का नाम तो एक ही है। तो ये संदेश हमने प्रधानमंत्री का या जो सनातन धर्म का संदेश है वो अपने पूरे देश की जनता को दिया है कि आप लोग सद्भाव बनाए रखें, होली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं। जैसे ही हमारी होली निकलेगी फिर हम लोग ईद उल फितर के जो फंक्शन होते हैं, हमारे यहाँ नमाज होती है, रोज़ा इफ्तार होते हैं, सभी लोग प्यार से मोहब्बत से सारे त्यौहार मनाते हैं। और यही भारतीय संस्कृति का जो एक जो कहते हैं ना रिचनेस, वो है कि हमारे कहते हैं ना सबसे सुंदर हिंदुस्तान मेरा, हिंदुस्तान के सुंदर है। यहाँ पर हर 20 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है, लोगों की रिवाजें बदल जाती है, लेकिन फिर भी अखंड भारत के अखंड नागरिक हर्षोल्लास के सभी त्यौहार मनाते हैं। मेरी सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। पहले होली मनाएंगे, फिर रमज़ान मनाएंगे, ईद मनाएंगे। मेरी सबको बहुत बहुत बधाई। और अगर हम बाज़ार की बात करें, हमने एक कोरोना का दौर भी देखा जब एक तरीके से होली कहीं ना कहीं लोग नहीं मना पाए और बाज़ार भी काफ़ी ख़राब रहा। इस बार पिछले साल के मुकाबले आपको क्या लगता है कितना बेहतर बाज़ार या दुकानदारी होने जा रही है? देखिए, जब कोरोना पीरियड था वो ब्लैक पीरियड था। दूसरा ये था कि हर परिवार में, उनकी रिश्तेदारी में, परिवार में किसी न किसी को कोरोना रूपी बीमारी ने निगल लिया था, ख़त्म हुए थे। तो लोगों में हर्षोल्लास नहीं था जी। त्यौहार कैसे मनाएंगे अगर परिवार में बीमार हो या लोग किसी डेथ हो गई हो? तो वो पिछले जो होलियाँ गई थी वो बड़ी सैड गई थी और उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि परमात्मा की मार थी, कोरोना पीरियड था। लेकिन इस बार जो होली, प्रभु की बड़ी कृपा है कि होली बिल्कुल साफ़ सुथरी है, सब लोग खुश हैं। इलेक्शन हुए हैं दिल्ली के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, विधायक जीत के आए हैं, उनके सम्मान में भी होली का प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि पब्लिक के बीच में जाके हम होली मनाएं। तो मैं समझता हूं कि एमएलए के साथ, काउंसलर के साथ, नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ जो एक त्यौहार का हर्षोल्लास के साथ होता है, वो इलेक्शन की वजह से भी समझ लो, हमारी संस्कृति भी और हमारी कल्चर भी है कि हम लोग त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के मनाते हैं। हमारी मार्केटों में कम से कम इस सदर बाज़ार है, यहाँ पर 40,000 दुकानदार हैं। 40,000 दुकानदार में 83 एसोसिएशन होली मना रही हैं। आप बताइए 6 दिन के अंदर 83 सदर बाज़ार में होली मनेंगी। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिसे कहते हैं हमारे देश की सबसे पुरानी संस्था है व्यापारियों की, 7 करोड़ व्यापारी उसके अंदर हैं। अब सभी लोग अपनी संस्थाओं के, मेरे को होली के कार्ड आए हैं, हम लोग अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपके मंच के माध्यम से और जहाँ भी हम जाएंगे, हमारा एक ही मकसद है कि भारतीय संस्कृति पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, हिंदू प्रेम भाव बना रहना चाहिए। जो हमारे संस्कृति है, कल्चर है, वो सुंदर रहनी चाहिए। सभी लोग सारे त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं, चाहे वो राम के नाम से मनाएं, चाहे रहीम के नाम से मनाएं, लेकिन त्यौहार जरूर मनना चाहिए और इतनी खुशी से मनना चाहिए कि हिंदू के आप मुसलमान के गुलाल लगाओ, मुसलमान की आप सेवैयाँ खा के आओ। यही हमारी संस्कृति। एक अंतिम सवाल रहेगा, एक जो सामान्य परिवार होता है, पति पत्नी और 2 बच्चे, अगर उनके है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो कितना खर्च हो जाएगा? होली एक महंगा त्यौहार नहीं है जी। यहाँ पे हमारे पास 20 रुपये से लेके 500 रुपये की बढ़िया पिचकारी मिल जाती है, बहुत बढ़िया पिचकारी मिल जाती है। तो जो 20 रुपये का गरीब का बच्चा है वो 50 रुपये का 500 पीस का वो है कि गुब्बारे का पैकेट। तो मैं समझता हूँ कि मनी जो मैटर है, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो,
वो एक ही ग्राउंड पे खड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक परिवार अपने आप में अगर होली मनाएगा तो 500-700 रुपये में होली बन जाती है, क्योंकि बच्चे पिचकारी से खेलते हैं। हम लोग तो गुलाल लगाया थोड़ा सा या चंदन लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि होली के अंदर ज़्यादा कोई ऐसा त्यौहार नहीं कि कोई पैसे की वजह से त्यौहार ना मना पाए। पैसा कोई मायने नहीं रखता इस मामले में। अलग अलग तरीके की पिचकारियाँ इस बार दिल्ली के बाज़ारों में देखने को मिल रही है और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि इस बार किस तरीके की पिचकारी आई है। अमरजीत जी हमारे साथ हैं, वो तस्वीर दिखाएंगे। सबसे खास पिचकारी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सी ये पिचकारी है? न्यू इलेक्ट्रिकल पिचकारी। इलेक्ट्रिकल पिचकारी में 5-7 वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अच्छा, 250, 350, 450, 600, 700 तक, मतलब 250 से इस पिचकारी की न्यू वैरायटी। बाकी लोकल चाहिए तो हर प्रकार की पिचकारी है। फरसे की तरीके से पिचकारी दिख रही है। न्यू पिचकारी है, 80 रुपये पीस है। कस्टमर ले सकता है आराम से, यहाँ से होलसेल ले जाके 80 रुपये ले जाके 100, 125, 150 रुपये का बेच देता है कस्टमर। 2 पैसे मिल जाते हैं बिजनेस करने वाले को, 2 पैसे अच्छे मिल जाते हैं। कलर्स हैं ये, बड़े भी देख रहे हैं, क्या इसकी भी डिमांड होती है? हाँ, इवेंट्स आइटम है ये, इवेंट्स आइटम है, इवेंट में चलती है। मतलब बड़े जहाँ पर होली के त्यौहार मनाए जाते हैं जिस तरीके से, वहाँ पर उस तरीके टाइप में रखी जाती है। इसके साथ हम देख रहे हैं ये फायर जैसा दिख रहा है, जैसे आग बुझाने वाला। जी, ये सिलेंडर है, कलर सिलेंडर है। अच्छा, कलर का सिलेंडर है ये। इसमें केजी से आता है, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 400, 600, 800, 1000 ऐसे मिल जाता है। तो इसका प्राइस क्या होगा इसका? ये 650 का है। 650 का है ये। जी। तो इसको चलाने के लिए कोई एहतियात भी बरतना पड़ता है कि ऐसे ही? नहीं, ये सिर्फ फायर वर्क्स है। इसको ये निकाल दीजिए, इसकी पिन निकाल दीजिए, नॉर्मल आप इसको चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये क्या स्प्रे वाला है? इंडियन स्प्रे। इंडियन स्प्रे है? जी सर, ये इंडियन स्प्रे है। केमिकल होगा इसमें थोड़ा बहुत? नॉर्मल है, जो चाइना से आता है उसमें भी रहता ही है। गैस तो रहती है, C2 गैस रहती है, और कुछ नहीं रहता। मतलब उतना हार्मफुल केमिकल नहीं है, थोड़ा बहुत यूज हुआ होगा। नॉर्मल है। इसके अलावा क्या कुछ है आपके पास? कलर्स हैं, ऑल कलर्स हैं, ऑल पिचकारी, ऑल फॉग आइटम है। ये देखिए, ये अपनी इंडियन आइटम है। R&T फायरवर्क्स है ये, जो हमारी शॉप है उनकी अपनी आइटम है, अपनी मोनोपोली है ये सारी। अच्छा, इस पे तो अयोध्या भी लिखा हुआ है। जी, अयोध्या, सिया राम, अयोध्या राम से प्रेरित होकर लोगों ने यहाँ पे वो बनाए हैं, रंग बनाए हैं। जी। और ये क्या है? ये यहाँ पर जो दिख रहा है कलर्स फॉग है। इसके अंदर 2 पीस का सेट होता है, इसमें कलर्स निकलेंगे, 6 कलर निकलते हैं इसमें। अलग अलग वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है, हमारे अपने हाथ की बनाई हुई वैरायटी है, इंडियन वैरायटी। इसको जलाना पड़ता है? जी सर। दिवाली और होली एक जैसा? जी, कलर्स फॉग हैं। एक्चुअली कोई आदमी गर्म जैसे गुलाल नहीं उड़ाते, तो स्मोक कर सकते हैं बस। अच्छा, यहाँ पर हम और भी चीज़ें देख रहे हैं बच्चों के लिए। हेयर्स हैं, कैप है, ऑल पिचकारी, ऑल टैंक्स हैं, ऑल वैरायटी है, ऑल आइटम्स। ये बताइए, हमको आपने यहाँ पर पिचकारी के बारे में बताया। अगर हम रंगों की बात करें तो क्या कुछ रंग है? ये सब रंग हैं, वाटर कलर्स हैं, विदाउट केमिकल्स हैं, नॉर्मल केमिकल्स हैं, ये हर्बल्स हैं सब। ये टोटल हर्बल्स गुलाल हैं, ये सब हर्बल गुलाल्स हैं। नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं? नो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट नहीं है हर्बल्स में, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। केमिकल्स की जो होता है कंपनी के आइटम में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बाकी आप लोकल खुला लेते हैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, दुकानदारी की अगर हम बात करें तो अभी कितने ग्राहक लगभग आपके पास आ रहे हैं दिन भर की अगर बात करें? शुरुआती दौर है? शुरुआती दौर नहीं सर, हम 2 महीने से लगा रखे हैं। कारोबार तो कैसा है, बीच में इलेक्शन था, थोड़ा डम चलता ही रहता है। अब कल से सीज़न चालू हो जाएगा, लास्ट एग्ज़ाम है बच्चों के। अच्छा, मेन त्यौहार तो बच्चों के लिए है, फिर पब्लिक निकलेगी, मौसम वगैरह सब अच्छा है, बहुत अगर हम बेटर। बात करें यहाँ पर आपने रंग दिखाया, पिचकारियाँ दिखाई, क्या अगर कोई हार्मफुल चीज़ें हैं तो उससे बचने के लिए भी कुछ चीज़ें आती हैं? हम देखते हैं गांव में लोग लेप लगा के चलते हैं कि रंगों से बचा जा सके। ऑयल तो हर कोई लगाता है, ऑयल्स तो लगाते ही हैं, कोई भी हो। ऑयल से तो बड़े से बड़ा पेंट निकल जाता है, ये तो कलर है हल्का सा। केमिकल कलर लगाओगे तो उससे साइड इफेक्ट होता है ना। तो आप लोग धूमधाम से इस बार का होली आप लोग मना रहे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, हम छोटे पटाखे टाइप का भी देख रहे हैं। ये पटाखे नहीं, पायरो है, कलर पायरो है, इंडियन आइटम है ये, कलर पायरो। इससे पटाखों में स्मोक है, ये ऑल आइटम स्मोक्स है, फायरवर्क्स है, अच्छी आइटम है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार के जो गन्स हैं वो उसमें जो रंग है वो भरे जाएंगे और तमाम जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसका भी जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं किया गया है और कोशिश ये की गई है
कि हर्बल चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, जो हर्बल रंग है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। और सदर बाज़ार पूरी तरीके से दिल्ली का सज चुका है और चाहे वो अलग प्रकार के रंग हो या पिचकारी हो, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मनोज मल्होत्रा। किस तरीके से इस बार होली का त्यौहार आप लोग मना इस बार होली का त्यौहार बहुत बढ़िया मनाएंगे क्योंकि बीजेपी जीती है। इस बार तो और भी अच्छा मनाएंगे। मतलब ये चीज़ लाने वाले हमारे मोदी जी हैं, क्योंकि हम तरस गए थे कि राम मंदिर बनेगा, वो तो बनेगा ही बनेगा, बन गया और उससे बहुत बेटर है। इस बार होली तो बहुत अच्छी मनेगी, मतलब नए कपड़ों के साथ मनेगी। लोग पहले पुराने कपड़े ढूंढते रहे कि गंदे हो जाएंगे, इस बार तो हम नए कपड़े डालेंगे। तो इस बार पोल्यूशन नहीं रहेगा दिल्ली? पोल्यूशन में तो खत्म हो गया, पोल्यूशन केजरीवाल जाने के बाद पोल्यूशन खत्म। अब रंग दिखेंगे। अब फ्री वाला काम खत्म, जो फ्री वाला धंधा था खत्म। अब पैसा खर्चना पड़ेगा, अब सबको टिकट लेनी पड़ेगी और सबको पैसे खर्चने पड़ेंगे। रंग दिखेंगे, बहुत दिखेंगे, बहुत दिखेंगे, रंग ही रंग होगा। मार्केट बता रही है, मार्केट बता रही है कि बहुत अच्छा हाल है। बाकी रोने वालों ने तो रोते ही रहना है, जिन्होंने रोना उन्होंने रोते ही रहना। पेमेंट देनी है तो रोना ही है, क्योंकि हम भी मार्केटिंग करता हूँ। तो जब मैं पेमेंट लेने जाता हूँ मुझे अटेंड नहीं करते, जब मैं माल देने जाता हूँ मुझे हंस के बोलते हैं 4 पेटी 5 पेटी 10 पेटी। मतलब ये मेक इन इंडिया का काफी चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार जो प्रयोग हैं वो जो भारत में पिचकारियां बनी हैं या जो भारत में रंग चाइना का माल नहीं आना चाहिए। चाइना मोदी जी को पहले क्लोज करना चाहिए। चाइना की वजह से हमारे हिंदुस्तान में कई लोगों को नौकरियां ठप हो जाएंगी। मतलब चाइना आता रहेगा तो हमारे पास सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट बनना चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट, ओनली फॉर इंडियन प्रोडक्ट, कि जिसको नौकरियां मिलेंगी सबको, क्योंकि हर बंदा काम करेगा। चाइना का माल तो बिल्कुल बैन मोदी जी करते हैं, तो उनसे बड़ा बंदा कोई नहीं है। चाइना इज बैन। अच्छा, हर्बल को लेकर आप क्या सोचते हैं कि हर्बल जो प्रोडक्ट होते हैं या हर्बल जो रंग? दिस बेस्ट होली में खेलने के लिए बढ़िया रंगी होने चाहिए, बढ़िया। हर्बल का प्रयोग आप करते हैं? हाँ करते हैं सर, करेंगे। वही अच्छे रंगों का करेंगे, जो हमें तो कह देते हैं तो हम मान लेते हैं हर्बल है ये। बाकी जो दुकानदार कह के देते हैं, मतलब ये तो किसी को भी नहीं पता अंदर क्या है। अब पैकेट बंद में क्या पता लगेगा हर्बल है या क्या है। अच्छा, केमिकल से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या केमिकल जो युक्त रंग नहीं उसे नहीं? सर ये तो हर होली पे सवाल किया जाता है, ये सवाल कोई न्यू नहीं है। ये तो सब कुछ यूज़ होगा। सस्ता माल ढूंढेंगे, 100 रुपये की दर्जन चाहिए तो कहाँ से बढ़िया चीज़ मिलेगी? 100 रुपये की दर्जन चाहिए लोगों को, 10 रुपये की लेके 50 रुपये की बेचनी है तो कहाँ से बढ़िया मिलेगी? कहाँ से दे देगा? वो घर से तो देगा नहीं। वो 4 रुपये की बनाएगा तो 100 रुपये दर्जन देगा। धूमधाम से मनाई जा रही है। और धूमधाम से मनेगी। इस बार की होली बहुत बढ़िया मनेगी, बहुत बढ़िया और दी बेस्ट। और चाइना प्रोडक्ट एंड क्लोज होना चाहिए, क्लोज इंडिया के अंदर बिल्कुल बैन होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के रंग जो है वो सदर बाजार में देखने को साथ सुभान है। एक अलग प्रकार का यहाँ पे रंग देखने को मिला है हमको। क्या है ये रंग, किस तरीके से आप लोग इसको तैयार करते हैं और क्या रेट है इसके? भाई 100 रुपये का 250 ग्राम। अच्छा, हाँ, ये इसको किस तरीके से यूज करते हैं? यूज़ करके हम आपको दिखाऊंगा। लो जी लो। अच्छा, तो इसकी जो बिक्री है वो कितनी हो रही है यहाँ पर? भाई डेली सेल हो रही है 5,000 रुपये की, बस 5,000 की। 5,000 की डेली सेल यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा पहले भी इस तरीके के रंग यहाँ पर मिलते थे? डेली, हर होली। नहीं, मतलब पिछली बार जब यहाँ पर होली हुआ था तो इस तरीके के रंग आए थे? हाँ जी। तो ये अलग देखने को मिल रहा है। ये भारत में तैयार किए जाते हैं? जी, भारत में। कहाँ पे तैयार किए जाते हैं? हापुड़ में ये तैयार किए जाते हैं रंग। तो इस रंग को लाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ज़्यादा बच्चे खरीद रहे हैं इसे या ज़्यादा जो बड़े भी खरीदते हैं, बच्चे भी खरीदते हैं, सब बड़े और बच्चे खरीदते हैं। और इस पैकेट की अगर हम बात करें इसका क्या रेट है? पैकेट 10 रुपये का है। 10 रुपये का। तो 5,000 की सेल आपकी एक दिन की है यहाँ पर। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्या ये हर्बल है या फिर हर्बल है? हर्बल जी। केमिकल इसमें नहीं मिला है? मतलब ये नुकसान नहीं नुकसान नहीं देता है। हम भी तो लगाते अपने हाथों पे, चेहरे पे। अच्छा, तुम तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी के लिए कुछ लगाए हो ऑलरेडी पहले? नहीं, ये सिल्वर गोल्डन है, ये हाथ पे लग गया है। इसका क्या यूज़ है? ये सिल्वर गोल्डन है भाई। इसको लगाने के बाद क्या होता है? गोल्डन मतलब क्या होता है, फायदा क्या होता है? मतलब इसको लगाने के बाद मतलब रंग आता है या इससे रंग से बचा जाता है? मतलब रंग छूट जाता है? भी नहीं जाता है, बस ये खेलने के लिए होता है। अच्छा, मतलब होली खेलने के लिए ये भी एक तरीके से रंग ही है, अलग प्रकार का ये रंग है। अच्छा, तो यहाँ पर दुकानदारी ठीक ठाक चल रही है? जी बढ़िया। कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं? कुछ नहीं। बिल्कुल। तो सीधे तौर पे आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो रंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर और भी तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे जो रंग है वो यहाँ पर
लाए जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि क्या क्वालिटी है वो यहाँ पर रंगों की आपको देखने को मिल रही है। और भी दुकानों पर हम पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद साकिर हमारे साथ हैं और आप तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो यहाँ पर पिचकारियाँ हैं वो आपको नज़र आएंगी और तमाम जो पिचकारियाँ प्लास्टिक की भी हैं और अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पिचकारियाँ नज़र आ रही हैं। इस बार क्या कुछ तैयारी है आप लोगों को आप लोगों की होली को लेकर? बहुत बढ़िया, अच्छा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। माल बढ़िया बिक रहा है, टॉप का बिक रहा है माल। होली की भी समस्या बढ़िया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पिचकारियों की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की पिचकारियाँ देखने को मिल रही है। तो एक दो पिचकारी हमको दिखा दीजिए कि कौन कौन से प्रकार वाली ये पिचकारियाँ हैं। ये 100 रुपए की है। ये दिल वाली पिचकारी है? हाँ, ये दिल वाली 100 रुपए। अच्छा, हम एक बैग वाली पिचकारी भी वहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, बैग वाली भी है। ये रही पबजी वाली भी है, 300 रुपए की है, 250 रुपए दे रहे हैं। हाँ। ये बीन है। गिटार ये 200 रुपए का दे रहे हैं गिटार। ये गुड़िया है, ये 140 रुपए की है गुड़िया। ये 50 रुपए में दे रहे हैं पीस। ये आ गई बंदूक पिचकारी। ये तो काफी समय से ये पहले ये तो बहुत समय चलती आ रही है। बहुत समय सारे। क्या चाहिए तुम्हें? बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम जो दुकानों पे तमाम लोग खरीदारी करने अच्छे रेटों में माल मिलता है, बहुत अच्छे रेटों में। जो ओवल यूपी बिकता है माल। ऑल यूपी बिकता है? ऑल यूपी माल बिकता है, जाता है यहाँ से ले, इंडिया ही बिकता है। ऑल इंडिया जगह जगह से आते हैं यहाँ पर। ऑल इंडिया माल बिकता है, बहुत अच्छे रेटों में, किफायती रेटों में मिलता है। यहाँ से ले लेके बेच कर और सप्लाई करते हैं और अच्छे मुनाफे में कम करते हैं लोग। हर साल आते हैं आप? हाँ, हर साल आते हैं हम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीगढ़ के। अलीगढ़ के? अलीगढ़ के। तो यहाँ पर भी आप पिचकारी खरीदने आए, रंग खरीदने आए? नहीं, पिचकारी वगैरह ही खरीदने आते हैं। इनकी शॉप बहुत पुरानी है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे किफायती रेटों में मिलता है सामान। बहुत बढ़िया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो भारत में बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आप लोग दुकानों पर जब जा रहे हैं तो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत में प्रोडक्ट बने हैं उसको ही खरीदे ज़्यादा? हाँ, बिल्कुल। भारत के प्रोडक्ट, चाइना ही प्रोडक्ट कौन करे? भारत के जो बने हुए हैं उनको प्रोडक्ट को खरीदने के हम वो करेंगे बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल। तो यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर दुकानों पर पिचकारी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सीधे तौर पे आप देखेंगे कि दूर तलक ये जो पूरा बाजार है वो कहीं ना कहीं भीड़ से पूरी तरीके से भरा हुआ है और हर तरफ जो रंग ही रंग आपको नज़र आएगा। और निश्चित रूप से होली का जो त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार होता है और यहाँ पर वही तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरा जो बाजार है वो पूरी तरीके से रंगों से भरा पड़ा है और तमाम जो दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि अब धीरे धीरे जो दुकानदारी है उसमें इजाफा होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राहक हैं वो आएंगे जब बच्चों के इम्तिहान खत्म हो जाएंगे। होली का त्यौहार और रंगों का खुमार दोनों ही चढ़ने लगा है। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको सदर बाजार की रौनक दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं वो बेचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जो पिचकारियां हैं वो बेची जा रही हैं। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं और सीधे तौर पे आप देखिए कि इसमें चाहे वो रंगों की बात करें, मुखौटों की बात करें, पिचकारियों की बात करें, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इसके साथ ही हर्बल गुलाल जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ से आप देखेंगे कि किस तरीके से तमाम जो दुकानदार हैं वो अपने ही रंग में रंगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर वो भी मुखौटे पहने हुए हैं और कहीं ना कहीं जो ग्राहकों को आकर्षित करने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि अबीर गुलाल जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके साथ ही अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तमाम जो स्प्रे वाले रंग है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इस बाजार में आपको दूर तलक दिखाएं तो यहाँ पर भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगी, क्योंकि चाहे वो पिचकारियों की बात करें, चाहे वो मुखौटों की बात करें, चाहे वो रंगों की बात करें, अलग अलग प्रकार के तो हैं ही। इसके साथ ही जो बजट में है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी पिचकारियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी, बहुत जो महंगे रंग है वो यहाँ पर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार लोगों की ये कोशिश है और ना सिर्फ लोगों की बल्कि दुकानदारों की भी ये कोशिश है कि हर्बल रंगों को बढ़ावा दिया जाए और ना सिर्फ हर्बल रंगों को बढ़ावा दिया जाए बल्कि मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पिचकारी है, चाहे वो मुखौटे हैं, चाहे वो अन्य प्रोडक्ट हैं जिसे होली में प्रयोग किया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। और यही कारण है कि यहाँ पर आपको उस तरीके की जो तस्वीर है, जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, चूंकि लोगों की ये कोशिश है कि जैसे जैसे होली नज़दीक आएगी वैसे वैसे इस मार्केट में और भी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, तो ऐसे में तमाम जो होली में प्रयोग होने वाली सामग्री है, चीज़ें हैं, रंग है, गुलाल है, पिचकारी है, उसको अभी से खरीद लिया जाए ताकि
की भीड़ का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही एग्जाम खत्म होते ही तमाम जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं वो भी खरीदारी करेंगे। तो ऐसे में इस वक्त की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सदर बाजार जो है वो पूरी तरीके से रंगों से, गुलाल से भरा पड़ा है, अलग अलग प्रकार की पिचकारियों से भरा पड़ा है और लोगों में एक उत्साह है और अपने त्योहार को मनाने का उत्साह है, क्योंकि इस बार जो होली है वो ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान और जो भी लोग होली में आस्था रखते हैं या होली त्योहार मनाते हैं वो कहीं ना कहीं धूमधाम से मना रहे हैं। वीडियो अनीस के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।